तो वो सत्युग की स्टेट है। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि वो फल करने वाला, कर्म करने वाला अपने को समझते हैं इसलिए मिलेगा। सत्युग में तो सारे कर्म अकर्म होते हैं, कोई इसका फल नहीं बनता, तो अकर्ता के भान में होती है आत्मा। तो कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं, यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो भी पैदा होता है या जो जैसा दिखता है, उसको हमारा ये माइंड कहानी से जस्टिफाई करता है। कि अगर कोई लूला पैदा हुआ है तो उसको कहानी देकर जस्टिफाई करेगा कि ये लूला इसलिए हुआ होगा क्योंकि पिछले जन्म में कोई कर्म उसने ऐसे किए इसलिए लूला पैदा हुआ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई क्योंकि ये कर्म ऐसे किए इसलिए मुझे पति ऐसा मिला, मुझे ससुराल ऐसा मिला, मुझे शरीर ऐसा मिला। जबकि बात ये है कि ये ड्रामा है, ये नाटक है, ये मात्र एक घटना है, जस्ट एक सीन है। जैसे आज आप कोई सीरियल बना रहे हो और सीरियल में सास बहू के बीच में लड़ाई दिखाई जा रही है, तो वो डायरेक्टर ने जस्ट डाली है और उसको बस एक्टिंग कर रहे हैं वो लोग और वो उसमें लड़ रहे हैं या आपस में जो भी डायलॉग्स बोल रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो बस घटनाएं घट रही हैं। और उसके पीछे की कोई जबरदस्ती कहानी नहीं बना रहा है कि देखा इन दोनों के ना रियल जीवन में कोई प्रॉब्लम थी इसलिए स्क्रीन पे जाके सास और बहू बन गए और आपस में लड़ रहे हैं। ये कहानियां, ये ड्रामा की जितनी भी नाटक की कहानियां है ना, ये सब ये माइंड बनाता है और यही माइंड का धोखा है। सब कहानियों में फंसाकर अपने को जस्टिफाई करता रहता है या दूसरों को जस्टिफाई कराता है ताकि वो अपनी सोच ना बदल पाए। और जब आप किसी चीज को जस्टिफाई कर देते हो तो निश्चय बुद्धि हो जाते हो, हाँ मैंने कोई पाप किया ही है इसीलिए मुझे ऐसा मिला है, और वो सालों साल आपकी परिस्थिति वैसी बनी रहती है क्योंकि आपने मान रखा है। ये है आपका हिसाब किताब कि आपने अपने को कर्ता मान रखा है कि मैंने किया। इसलिए जब हिसाब बना लिया है तो फिर फल भोगो फल। और जब सोल कॉन्शियस हो जाते हो तो आपको पता चलता है कि आप तो आत्मा थे। आप तो आपको ना कोई आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना तलवार काट सकती है, ना हवा उड़ा सकती है। आप तो करता हो ही नहीं, आप तो भोगता हो ही नहीं, आप तो असोचता हो। तो फिर ये किया किसने, ये कौन है? तब एहसास होता है ये रोल तो कोई और था। मैं तो रोल हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, इससे न्यारी हूँ। मात्र ये मन माइंड ने मुझे धोखा दिया ये बोलकर कि वो रोल मैं हूँ। और इतने सालों से, जन्मों से मैं ये माइंड का स्वरूप बनकर अपने आप को रोल समझती आई और कर्म करने वाला समझती आई तो भोगती आई। अरे कर्म किया ही नहीं मैंने वो बुरा, वो कर्म मैंने थोड़ी, वो तो रोल नहीं किया। जब आपको आत्मा का एहसास हो जाता है तो आप सारे बंधन तोड़ने को तैयार हो जाते हो। आप सारे हिसाब किताब से फ्री हो जाते हो। अब नहीं आपको हिसाब किताब लगेगा, अब आप नहीं भोगोगे उसको। क्यों भोगे? फ्री हो गए, छूट गए। तो इसीलिए आत्मा की कॉन्शियसनेस में कोई सफरिंग में रहता नहीं फिर। तो बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म